अमेरिकन जहाज़ और उससे अमेरिकी बेस ही निशाना। जी हाँ, बिल्कुल। मेड इन अमेरिका लड़ाका तैयारे से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। ये लड़ाका तैयारा कहाँ से उड़ा और अमेरिकी बेस को ही क्यों निशाना बनाया गया, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मेड इन अमेरिका लड़ाका तैयारा और उस तैयारे से अमेरिकी बेस ही निशाना। देखिए, पहली बात तो यह है कि सांप के जहर का तरियाक ही सांप के जहर से किया जाता है, यानी उसका इलाज भी सांप के जहर से ही किया जाता है। पासदारान पता नहीं क्या कुव्वत है उनके पीछे कि वो ऐसी ऐसी इनोवेशंस करते हैं कि समझ में नहीं आता है। देखें, अब अमेरिका का बनाया हुआ मेड इन अमेरिका जहाज़ और उसी जहाज़ से अमेरिकन एयर बेस को निशाना बनाया जाता है। और ये जहाज़ कहाँ से उड़ा, कैसे उसने किया। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि उनकी फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, तो ये फ़ज़ाइया क्यों नहीं ख़त्म हुई? देखिए, ये 50 साल पहले F5 जहाज़ जब शाह का दौर था, रज़ा शाह पहलवी का दौर था, तो उस दौर में अमेरिका ने F5 तैयारे जीते, जो कि बिल्कुल समझे कि इब्तदाई नवीयत के जहाज़ थे। दूसरी जनरेशन के तैयारे तकरीबन सेकंड जनरेशन का 1.6 उसकी स्पीड है और उस पर वो इनको दिए थे। मतलब अब तो 5th जनरेशन के तैयारे चल रहे हैं। अब 6 पे अब तो 6 पे जा रहे हैं। अब F-35 है, कहाँ F5 और कहाँ F-35। अमेरिकन तमाम सेंसर्स, तमाम रडार्स, तमाम सिस्टम्स जो हैं वो जदीद जहाज़ों के लिए बनाए गए हैं। ये देखें, शायद ड्रोन 136 इस्तेमाल हुआ और वो पकड़ा क्यों नहीं गया था कि मोटरसाइकिल का इंजन था, उसके लिए तो कोई रडार, कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया था कि कोई मोटरसाइकिल उड़ती हुई आएगी और टकरा जाएगी। ये तो किसी के जहन में नहीं था, इसीलिए वो कामयाब हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जदीद जहाज़ जितने थे, इनको जो आप कहें पहाड़ों के अंदर जो इन्होंने एयर बेसिस बनाई हुई हैं, ये बड़ा जदीद सिस्टम है, उसके अंदर रखे हुए हैं। लेकिन इन्होंने F5 जो है उसको इस्तेमाल कर लिया। अब ये पुराना एक 50-60 साल पुराना जहाज़ है। इसमें इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की, इसमें कुछ इन्होंने मिसाइल जो है उसको शामिल किया, उसके कोई एयर टू एयर मिसाइल जो हैं उसको किया, उसको अपग्रेड किया, उसका इंजन ओवरहाल किया और इन जहाज़ों को रख लिया अमेरिका के मुकाबले के लिए, यानी अमेरिका का जहाज़ अमेरिका के मुकाबले के लिए। अब इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं है? अगर आपने एक रडार स्टेल्थ के लिए बनाया हुआ है तो वो आपका जदीद तरीन जहाज़ भी होगा तो वो पकड़ा जाएगा उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नॉन स्टेल्थ भी होगा। तो दुनिया में इस वक्त जितने जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो किसी न किसी रडार की रेंज में आ जाते हैं या जहाज़ की रेंज में आ जाते हैं। ये एक पुराना जहाज़ जो है उड़ता है, उड़ने के बाद ये कुवैत में एक एयर बेस है कैंप लिविंग, उसके अंदर जाता है और वहाँ पर इनकी पेट्रियट बैटरीज़ को उड़ा के रख देते हैं। अब इसमें NBC जो रिपोर्ट कर रहा है वो कहता है कि ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि आपका पेट्रियट इसको क्यों नहीं पहचान सका। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, 50 साल इसकी बॉडी थी, इसमें कोई स्टेल टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसका पेंट जो था वो जगह जगह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि अमेरिकन पाबंदियों के बाद इसकी ओवरहालिंग के लिए कभी हमने या अमेरिका ने उनका तो कहना हमने ठीक कहा, उन्होंने अमेरिका ने कभी कोई एक पुर्जा एक पेज तक नहीं दिया। ये जहाज़ उड़ने के काबिल कब हुए, कैसे हुए, इनमें क्या नई तकनीक से इस्तेमाल की गई, कौन से रडार्स और सेंसर इस्तेमाल किए गए कि आपका जदीद तरीन दिफाई निज़ाम पेट्रियट जो है उसको पहचान नहीं सका। मैं बड़ा हैरान हूँ कि देखिए 50 साल पुराना जहाज़ हो, वो 50 साल पुरानी चीज़ को तो वैसे ही जंग लग जाता है, वैसे ही वो तबाह बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन्होंने 50 साल पुराने अपने जहाज़ ठीक रखे, उस पर नया पेंट भी किया, नई टेक्नोलॉजी उसमें ट्रांसफ़र की, नए मिसाइल फ़िट किए। और अब मुझे लगता है कि जो इनके नए रडार हैं वो नई जनरेशन के जहाज़ों को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। पुरानी जनरेशन का जहाज़ उड़ा गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। देखिए, ये में तो हमारा ख्याल है, लेकिन मुझे याद पड़ता है आपने और मैंने एक व्लॉग किया था कि चाइनीज़ ने दूसरी जंग अज़ीम के जहाज़ों को लेकर उनको ड्रोन्स में तब्दील कर लिया। हाँ जी, ये टेक्नोलॉजी किसके पास थी? चाइना के पास। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती थी? ईरान। कि ईरान उसको अगर सस्ता तेल दे रहा था तो उसके बदले में कुछ चीज़ें ले रहा था। देखिए, आप चीज़ों को हमें इस तनाज़र में देखना चाहिए। देखिए, जंग में सीज़ फायर है, ये अभी ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। कभी 72 घंटे की डेडलाइन आती है, कभी 3 दिन की आती है, कभी 5 दिन की आती है। लेकिन ईरान ने हैरत अंगेज़ तौर पर एक ऐसा जहाज़ जो कि 50 साल पुराना था, वही तकनीक जो कि
इस्तेमाल की चीन ने दूसरी जंग अज़ीम के जहाज़ों के साथ और उनको ड्रोन्स में तब्दील कर लिया, शायद उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया हो। अब जो NBC की रिपोर्ट है कि ये F5 है, F5 तो शाह के दौर में आए थे, ये जितनी तादाद में आए थे कि क्या सारे के सारे आज तक उड़ने के काबिल हैं, और अगर इनमें इंजन चेंज किए गए हैं तो वो चाइनीज़ हैं या रशियन इंजन होंगे। देखिए, अगर इनको ओवरहाल भी किया गया है या इनको तब्दील भी किया गया है, जहाज़ में बेसिक तो इंजन ही है, फिर उसकी बॉडी है, और NBC के मुताबिक ये पुरानी बॉडी थी, इसमें नई, उसमें कोई तकनीक नहीं थी, और इसमें एयर टू एयर मिसाइल जो हैं और इसमें जो सेंसर्स और रडार्स हैं उनमें कुछ तब्दीली नज़र को उनके मुताबिक ये है। लेकिन पेट्रियट का पूरा सिस्टम जो है ये तबाह करता है और कुवैत के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता है और वापस चला जाता है, और तमाम अमरीकी दिफाई निज़ाम जो है उसको धोखा देता है। ये सोचने की चीज़ है कि पासदारान इनकलाब ने या इसके पीछे चीन ने क्या तकनीक यूज़ की है कि ये क्यों उनके जहाज़ों और रडार्स में नहीं आया। मैंने आपको बताया शायद 136 तो चलो एक ड्रोन है, वो वन वे ड्रोन है, वो जाता है, टकराता है, अपने आप को भी तबाह और करता उसको है, बहुत सारे ड्रोन्स तबाह भी हुए, हज़ारों की तादाद में उनके पास हैं, और उन्हें सैकड़ों की तादाद में अपने तबाह भी कराए, उनके पास अभी भी बहुत पड़े हैं। लेकिन ये तो एक जहाज़ था, और जहाज़ जाता है, अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता है और वापस आ जाता है। अमेरिका को इस जंग में, ये 40 रोज़ा जंग जो है, मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अपनी वॉर स्ट्रेटजी या अपनी वॉर कैपेबिलिटी पर दोबारा से सोचना पड़ेगा। ये जंग की नई तकनीक जो हैं, ये बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कि चंद सालों के बाद पुराना फैशन वापस आ जाता है, ये पुरानी तकनीक्स वापस आती हैं और वापस आकर नई तकनीक्स को फेल कर रही हैं। ये एक नया, मेरे लिए, आपके लिए, या हमारे जो लोग जंग से रिलेटेड चीज़ों के में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए सोचने की बात है कि आप एक पुरानी तकनीक के ज़रिए आप जदीद तकनीक को कैसे जो है नाकाम बना सकते हैं, और कम वसाइल में आप ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी दुश्मन का ज़्यादा नुकसान कैसे कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब ने ये कर दिखाया। F5 से अमेरिका का बना जहाज़ अमेरिका से जा टकराया, यानी उसके जो पेट्रियट्स हैं जो कि जदीद तरीन हैं, जिनको अब वो जिस पर कहते हैं कि जी इसका कोई सानी नहीं है, उसकी अगर बैटरीज़ को तबाह किया है, तो अगर आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में जंग दोबारा शुरू होती है, तो मेरा ख्याल है ईरान के पास इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं सरप्राइजेज़ मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब इस पर बेपनाह काम कर चुके हैं, पाबंदियों की वजह से भी उनके लोगों ने ज़्यादा जहन इस्तेमाल किया है। ये बात जहन में रखें, जो भूखा होता है ना, उसको रोटी की कदर ज़्यादा होती है और वो रोटी की तलाश में ज़्यादा मारा फिरता है। लेकिन जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी हम मिन्नत कर रहे होते हैं कि रोटी खा लो, वो कहता मैं नहीं खानी, मेरा आज ये खाने को दिल नहीं करता, मेरा वो खाने। ईरान भूखा था, ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी चीज़ों को वैसे ही संभाल कर रखा। उसने इन जहाज़ों को पार्क्स में डंडा दे के खड़ा नहीं किया। ऐसे ही उसने कहा कि मेरे ये किसी वक्त में काम आ सकते हैं, और जैसे गरीब जैसे वो चीज़ संभाल लेते हैं, हम तो खाली डब्बा भी संभाल लेते हैं, काम आएगा किसी दिन। ये खाली डब्बा जो है, उसने उनका पेट्रियट जो है, जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कीमत होगी, उसको अगर तबाह किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि पासदारान इनकलाब का इस जंग में ये वाला निशान जो है, ये अमेरिका को कभी भूलेगा नहीं कि मेड इन अमेरिका से मेड इन अमेरिका को तबाह किया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।